अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, 3 इश्यूज़ पे बात करेंगे। हुकूमत ने क्या खोया क्या पाया, वो जो अपने आप को बार बार साबित कर रही है कि हमारी कंसेंसस हो गया है और हम आपस में मिल गए हैं और ये खुशखबरी सुनेंगे वगैरह वगैरह, वो कितनी वो है। इमरान खान साहब से आज मुलाकात होने दी जाएगी या नहीं, ये एक सवाल है बहुत बड़ा। फजलुर रहमान साहब ने रात गए जो टॉक की, साद गौर खान, उमर अयूब, असद कैसर खड़े थे, उसमें उन्होंने क्या बातें की हैं, क्या धमकियां लगाई हैं और क्या कहा है कि जो बंदे उठाए जा रहे हैं, जो वोट लेने के लिए उठाए जा रहे हैं, जिनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, उसके ऊपर उसके वाले से भी बात करेंगे आपके सामने। हम शुरू बल्कि मौलाना फजल रहमान साहब से करते हैं, उसके बाद बाकी टॉपिक पे आते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब के पास आपको पता है कि PTI का वफ्द गया और उन फजल रहमान साहब क्योंकि कल वहाँ से मिल के आए थे, बिलावल साहब से भी मिले, फिर उनसे मिले, लाहौर में फिर मुलाकात हुई, तो उसके वाले से उन्होंने पूरी कारगुजारी भी सुनाई और क्या क्या बातें हुई हैं। लेकिन आखिर में मौलाना फजल रहमान साहब गुस्से में आ गए। काजी फाइसा के सवाल के ऊपर उन्होंने क्या जवाब दिया और बड़ा जोरदार कह के लगे वहाँ पे, इसके ऊपर भी बात करते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि हमने फराख दिली के साथ हुकूमत के लिए मुज़ाकरात किए। हुकूमत के साथ जो पहला ड्राफ्ट आया था हमने मुस्तरद किया था, वो ड्राफ्ट किसी कीमत पर कबूल नहीं है, आइंदा भी उसको मुस्तरद करेंगे। और उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात अफ़ाम तफ़हीम के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम खुश आमदीद कहते हैं। बिलावल के साथ 4-5 घंटे मुलाकात हुई, फिर लाहौर में मेरी मुलाकात हुई, ये उन्होंने कहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि आज PTI के साथ मीटिंग थी, हम इनको आगाह किया ये अपोजिशन जमात है, सबसे बड़ी जमात को अपोजिशन की कोई तरमीम से लाताल्लुक नहीं रख सकता, ये उन्होंने कहा फजल रहमान साहब ने। उनका रवैया यानी कि PTI का बड़ा मुस्बत था, कुछ पर मुशावरत की ज़रूरत है। हम बात हुकूमत ये बात हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म और पीपल्स पार्टी के साथ भी करना चाहता हूँ कि ये जो कमेटी बनाई गई है, खुसूसी कमेटी, इसके मेंबरान की तादाद बढ़ाई जाए। हमारी मुफाहमत के रवैये को हुकूमत आसान नहीं ले रही। हमारे साथ एक तरफा मुज़ाकरात, एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, बड़ी अहम बात की है। फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि हमारे साथ एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे पार्लियामेंट के अरकान को हरासा किया जा रहा है। फिर उन्होंने कहा कि किसी को अगवा किया जा रहा है और किसी को कोई तो एक आध तो अगवा हो गए हैं और उनके बच्चे मेरे घर में बैठे हुए हैं, उनके यानी कि अपने मेंबर की बात कर रहे हैं वो, अदर देन PTI। मैं इनके बच्चे मेरे घर में बैठे हुए हैं, धमकियां दी गई हैं, एक को रिश्वत पेश की गई है, बड़ी बड़ी रिश्वतें पेश की गई हैं। लेकिन इस किस्म के रवैयों के बाद अगर हुकूमत का ये रवैया रहता है, जिस तरह शाह महमूद कुरैशी की बहू के साथ हुआ, हमारे अख्तर मैंगल के साथ हुआ, उनकी खातून रुकन के साथ हुआ, उनके जो रुकन सेनेट हैं उनकी तरफ से भी इनकी यानी कि PTI की शिकायत आ रही हैं। अगर इस किस्म की सूरत हाल बनती है और हुकूमत ओछे हथकंडों पे इस्तेमाल करना चाहती है तो फिर हम आपके साथ मजबूर होंगे। अगर मुज़ाकरात का प्रोसेस आप रोक दें और कोई और रास्ता हमारे पास फिर नहीं बचेगा, हम ये बदमाशी मानने को तैयार नहीं हैं। हमसे एहतराम के साथ बात करो, एहतराम के साथ जवाब देंगे। दलील के साथ बात करोगे, दलील के साथ जवाब देंगे। पूरे एहतराम के साथ जवाब देंगे, आपको मुतमिन करेंगे, आप हमें मुतमिन करें। यह सियासत का मैदान है, लेकिन जो हरकतें आप कर रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में हमें ये कबूल नहीं है, आज भी इसको कबूल नहीं करेंगे। अगर आपका रवैया बदमाशी का होगा फिर हम भी अपना रवैया बदमाशी का जानते हैं बनाना। यह आसान नहीं कि हमारे साथ खिलवाड़ करते रहें, हमारे खुलूस का मजाक उड़ाते रहें, हमारी नेक नीति का मजाक उड़ाते रहें, हमारी संजीदगी का मजाक उड़ाते रहें, ये नहीं चलेगा। हम वाज़ा तौर पर कहते हैं, हम सुबह तक इन तमाम सूरत हाल को तब्दील देखना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा और अगर तब्दील नहीं किया गया तो हम इससे सख्त फैसला ले सकते हैं। उसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब बोले, उन्होंने कुछ बातें की, लेकिन पीछे से कामरान मुर्तज़ा साहब ने फजल रहमान साहब के कान में कुछ कहा। वो कान में क्या कहा था, वो उस वक्त जिस वक्त सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होने वाला था, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने तमाम अरकान पार्लियामेंट को ये 63A के तहत नोटिस जारी कर दिए हैं कि वो सब अपनी पार्टी के फैसले की मुताबिक वोट देने के पाबंद होंगे और कल कोई ये शिकायत ना कर सके कि हमें तो बताया नहीं था, पार्टी की तरफ से कोई हिदायत नहीं थी। ये उन्होंने साफ साफ कह दिया। उसके बाद उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प जवाब दिया था, वो भी मैं आपको बताता हूँ। किसी ने पूछा कि इस वक्त तरमीम की अहमियत की हामिल, इतनी अहमियत की हामिल क्यों है, तो उन्होंने कहा ये इतनी बड़ी तरमीम है, इस तरह वो बोले, कि जिसके पीछे एक बड़ा अहम आदमी है, उसका नाम है फिरुगे। उसका नाम क्या है? उसका नाम है काजी। उसके बाद जो वहाँ पे कह के लगे वो देखने से ताल्लुक़ रखते थे। बाद में उन्होंने फिर इसको दूसरी तरफ मोड़ दिया, नहीं 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 नहीं, इसके पीछे मोहसिन नकवी भी हो सकता है, इधर भी फिर कह के लगे।
अच्छा, ये बातें थी जनाब फजलुर रहमान साहब की। अभी तक हुकूमत जो है वो ये साबित करने की कोशिश कर रही है हमने अपनी अचीवमेंट कर लिया है। हुकूमत को 15 सितंबर को इतवार वाले दिन भी सुबकी हुई थी। अभी वो अपने नंबर पूरे करने के चक्रों में थे और कह रहे थे कि नंबर पूरे हैं। पीटीआई के जो कैंडिडेट, पीटीआई के सेनेटर या एमएनए जो भी हैं, उनको प्रेशर के जरिए जो कुछ हुसैन कुरैशी साहब की बीवी के साथ हो रहा है, जो जरका साहिबा के साथ हो रहा है, वो भी आपके सामने, फजल रहमान साहब ने भी कुछ तफसील आपके सामने रखी। और जो हुकूमत करना चाह रही थी वो अभी तक कामयाब नहीं हुई। हुकूमत असल में अब असल मानों में डेस्परेट है। हुकूमत का टारगेट क्या था? आईनी अदालतें, उससे पीछे हट गए, अब वो बेंच बन गया। हुकूमत का टारगेट क्या था? काजी फाइसा, दोनों तरफ से उनकी छुट्टी होगी, ना वो आईनी अदालत में आ सकते हैं, ना वो यहाँ पे तोसी ले सके। ये दो टारगेट थे हुकूमत के, दोनों तरफ से वो फारिग हो गए। अच्छा, अब कुछ लोग जो हैं, कुछ लीगी सहाफ़ी मैं कहता हूँ कि वो हुकूमत के करीब जो साफ़ियाँ, वो हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं, हर चीज़ को। वो देखें जी, आईनी अदालतें, जो आईनी बेंच में कोई फ़र्क बहुत है, बहुत फ़र्क है। आईनी अदालतों का मतलब था कि आप चीफ जस्टिस जिसने बनना है, मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के सामने एक सिस्टम लाके खड़ा करते जो कि मौजूदा सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना होता। बेंच जो होगा वो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के अंडर ही होगा। तो ये ज़रा आप क्लियर कर लें, जो एकदम खुशियाँ शादियाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हुकूमत की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। काजी फैसा के बाद उन्हें आईनी अदालतों से भी उस तरह की रिलीफ मिलने की तवक्को नहीं है। अगरचे मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बात हो रही है, लेकिन फजल रहमान साहब ने उसके ऊपर भी जवाब दिया कि राजा परवेज़ अशरफ की अपनी राय हो सकती है कि वो मिलिट्री कोर्ट का, लेकिन हमारा वो नहीं है। वो वैसे ही तपे हुए थे अच्छे खासे फजल रहमान साहब, तो वो ज़ाहिर है उन्होंने फिर इसके ऊपर भी जवाब दिया। अब हुकूमत के पल्ले इस टाइम सिर्फ आखिरी खुशफहमी ये रह गया कि हमने बस आईनी बेंच बना दिया। उस बेंच में क्या होता है? एक सिर्फ है कि वो देखें, 3 जजेस हैं, उनमें से एक को चीफ जस्टिस बनना है। असूली तौर पर तो जस्टिस मंसूर अली शाह को बनना चाहिए, लेकिन वो नहीं बनाना चाह रही हुकूमत। दूसरे मुनीब हैं, वो उससे भी खतरनाक है। तीसरे यही अफरीदी साहब हैं। अब यही अफरीदी साहब ने, मुझे याद पड़ता है, एक बेंच से माजरत कर दी थी, बल्कि जब मुनीब अख्तर जब उठ के गए थे तो यही ने भी उसकी जगह फिर इन्होंने अमीनुद्दीन को बुलाया था, काजी फैसा साहब ने। जब मुनीब अख्तर चले गए थे, मंसूर अली शाह ने ख़त लिखा था मुनीब अख्तर के हक़ में, तो उस वक्त तीसरे जज का जब इन्होंने इख्तियार दिया वो ऑर्डिनेंस के ज़रिए, तो पहले यही अफरीदी साहब को ऑफ़र किया था, यही अफरीदी साहब ने इनकार कर दिया था। अब जब यही अफरीदी साहब के ऊपर 2 जजेस हैं, उनको अगर चीफ जस्टिस इनको बना दिया गया, वो ये ओहदा कबूल करते हैं नहीं करते, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक और मामला, आज हर तरफ दफ़ा 144 नाफिज होगी। इतने दिन के बाद 18 अक्टूबर आई कि इमरान खान साहब से मुलाकात करने दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। इसके ऊपर काफ़ी सारी बातें हो रही हैं, क्योंकि अब हुकूमत जो है इमरान खान साहब से मुलाकात ना करने का एक और बहाना भी बना सकती है, क्योंकि बैरिस्टर गौर ने कहा है कि जितनी चीज़ें मौलाना फजल रहमान साहब ने हमारे सामने रखी हैं, हम इमरान खान साहब से जाके बात करेंगे, उनकी मशावरत के बाद फिर हम फैसला करेंगे। लेकिन अगर हुकूमत उनको मिलने नहीं देती आज की डेट में, और वो जो एक बहाना लगा सकती है, एहतजाज क्योंकि ऑलरेडी जारी है, तो वो किसी न किसी सूरत में बहाना अगर लगा देती है, तो ये हुकूमत के लिए कोई बाइद नहीं है, हुकूमत ये कर भी सकती है। लेकिन अगर इमरान खान साहब से ना मिलने दिया गया तो मामलात जो हैं वो मज़ीद भी बिगड़ सकते हैं, और फिर इसमें हुकूमत का अपना भी नुकसान है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब ने कह दिया है कि तरमीम से लाताल्लुक़ नहीं रख सकते इतनी बड़ी जमात को। जब इतनी बड़ी जमात को अपने लीडर से नहीं मिलने दिया जाएगा तो वो तो आगे बैठेगी नहीं। उन्होंने तो कह देना हमने कौमी असम्बली में भी नहीं आना, हमने सेनेट में भी नहीं आना, कर लें। तो उसका फिर वो जो भी प्रोसेस होगा, वो अब इस वक्त हुकूमत को असल में सूट ये करता है। वैसे तो हर उधर से महाज के ऊपर वो शिकस्त खा चुकी है, सूट वो करता है कि इस टाइम फर्दर वो किसी चीज़ के ऊपर पंगा ना करे। पंगा इन द सेंस के जो कुछ भी थोड़ी बहुत आईनी बेंच शैनी जो बनाना है वो अपनी फेस सेविंग करें और अल्लाह खैर सलाह। लेकिन अगर पीटीआई को नहीं मिलने दिया जाता, फिर पीटीआई का लाएअमल देखना पड़ेगा कि वो इसके ऊपर क्या करते हैं, उनकी पार्टी क्या एक्शन लेती है। लेकिन अभी तक मेला जो है वो पीटीआई की जो आपस की तकसीम थी बाहर मायने से इमरान करके, कि वो तो गुज़ारेलात एक बिल्कुल दूर हैं, उन्हें पता नहीं जेल के अंदर, लेकिन बाहर जो एक तमाशा लगा हुआ था, लेकिन उसको किसी हद तक फजल रहमान साहब ने कवर किया है, क्योंकि इस टाइम वो लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस टाइम पीटीआई भी उनके पीछे आमीन कह रही है, क्योंकि बाहर जो लीडर हैं, लेकिन आगे जाके फजल रहमान साहब क्या कर सकते हैं, आगे जाके इस बयानिए के तहत वो क्या क्या हो सकता है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात हैं। ये फजल रहमान साहब के ऊपर जितना मर्जी एतबार कर लिया जाए, एंड ऑफ द डे जो है कुछ भी हो सकता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल कलाम अगर चले, इसके ऊपर बाद में फिर किसी वक्त बात करेंगे। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।